ओके तो चलिए आशीष, आपको याद होगा हमने बात की थी कि ये अगर आप इसको स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वीकली एक्सपायरी वाला कॉन्सेप्ट, तो सारी मंथली एक्सपायरी को थर्सडे को ले आइए, वरना एक्सपायरी वाले हफ्ते में फिर वो डेली एक्सपायरी फिर रहेगा, तो वो काफ़ी हद तक आई थिंक ये क्लियरली एक ये भी शायद सेबी की तरफ से ही मैसेज गया होगा एक्सचेंजेस को, नथिंग डूइंग, बस अब अपनी सारी एक्सपायरीज जो हैं बस वो एक दिन पे रखिए। तो अब बेसिकली क्या होगा, दोनों एक्सचेंजेस की तरफ से एक वीकली एक्सपायरी होगी और मंथली एक्सपायरी सारी की सारी थर्सडे को होगी। तो अब इन स्पिरिट हमारे पास वो डेली एक्सपायरीज खत्म होंगी, वो वीकली एक्सपायरीज खत्म होंगी बेसिकली, और सिर्फ मंथली एक्सपायरी होगी, वीकली सिर्फ एक रहेगी। चलिए अब आते हैं हम आज की मार्केट पर, और सबसे बड़ा क्यू जैसा मैंने कहा वो है जीडीपी का आंकड़ा। और अब इसमें मैं जोड़ रहा हूँ कि इस हफ्ते होनी है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक, तो काफ़ी हद तक अब क्या होगा। सीए का स्टेटमेंट आया है आशीष उस नंबर के बाद कि ये जो 5.4% की ग्रोथ रेट है, दिस इज नॉट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रेंड। उनके वर्ड्स में यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये कोई एक नए ट्रेंड की शुरुआत नहीं है, ये एक एबरेशन है, ये एक वन ऑफ है, ये उनका बयान है। Q2 में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में उन्होंने जैसा बोला कि ये एक वन ऑफ स्लो डाउन आया है। अच्छा, कुछ हद तक मैं इस बात से सहमत भी हूँ, क्योंकि वाकई में हमने ये बात डिस्कस की थी कि पिछले क्वार्टर में एक कुछ हद तक एक रहा है पॉलिसी पैरालिसिस रहा, चाहे वो इलेक्शन से पहले के रीजंस रहे हों, बड़ा इलेक्शन था महाराष्ट्र का, जो भी रीज़न रहे हों, कुछ हद तक ये बात सही है। लेकिन अगर ये वन ऑफ है तो इस क्वार्टर में साबित हो जाएगा। इस क्वार्टर में अगर नहीं वो रिकवरी आई तो फिर वन ऑफ नहीं रहा ना, फिर टू ऑफ हो गया वो। तो इसके लिए तो, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैं ब्रोकरेज के नोट्स पढ़ रहा था, कई ब्रोकरेज से मान रहे हैं कि ये जीडीपी का वर्स था, जीडीपी में बॉटम बना, ये मॉर्गन स्टैनली का व्यू है, और सेकेंड हाफ में एक अपटिक पॉसिबल है। जो गवर्नमेंट सोर्सेस हैं और जो आरबीआई सोर्सेस हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ में इकॉनमी बाउंस बैक करेगी। अब ये उम्मीद है और मार्केट उम्मीद पर चलती है, लेकिन अगर वो उम्मीद पर पानी फिरे तो मार्केट भी उस हिसाब से फिर रिएक्ट करती है। तो इसके लिए मैं फिर इस चीज़ को जोड़ रहा हूँ कि अभी के लिए मार्केट एक बार के लिए मानेगा कि चलिए ठीक है, ये प्राइस में है, मार्केट इसीलिए गिरा था, वो अर्निंग्स गिरी थी, इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। एक और जो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल उठ रहा है, ये दो सवाल हैं एक्चुअली, क्या आरबीआई दिसंबर में ही एक पैनिक रेट कट करेगा? वैसे होगा नहीं, उसका मतलब चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक सवाल उठता है ये मार्केट के लिए कि भाई पॉलिसी से पहले एटलीस्ट एक होप जगेगी कि शायद कुछ डविश पॉलिसी आ जाए या कुछ एक आउट ऑफ द टर्न पैनिक रेट कट आए। आपको याद होगा वो जो पिछले महीने हमारा इवेंट हुआ था, उसमें पीयूष गोयल जी ने भी कहा था कि अब आरबीआई को रेट कट करने की ज़रूरत है। तो प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है आरबीआई के ऊपर, और इस डेटा के बाद आरबीआई के ऊपर और प्रेशर बिल्ड होगा कि अब आरबीआई को रेट करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, आरबीआई काफ़ी इंडिपेंडेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो करे ही करे, चांसेस कम ही है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन तो जगेगी। इस बार की जो एमपीसी का हमारा शो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये जानने के लिए। 6 दिसंबर को वो पॉलिसी आने वाली है, और ऑब्वियसली जो आरबीआई का एस्टिमेट है 7.2%, उसको तुमको कट करना ही पड़ेगा। मतलब ये नंबर जो जिस तरीके का है, भले सेकंड हाफ में आप एक्सपेक्टेशन आपकी हो कि रिकवरी होगी, तो भी 7.2% तो मेरे ख्याल से जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस आंकड़े के बाद। तो इस पर हमारी नज़र बिल्कुल रहने वाली है। और आरबीआई जनरली माना जाता है कंजर्वेटिव, उसके बाद इस तरह से मिस हुआ है अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में। एक बात आपने छेड़ी थी, कुछ हद तक बाजार को पता था हमने, क्योंकि Q2 की अर्निंग्स बड़ी डिसअपॉइंटिंग आती हुई देखी थी, तो वो एक इंडिकेशन था। तो इसको दरअसल बाजार फिर लेगा कैसे? क्योंकि एक डर था आज की इस पर अगर रिएक्शन होना तो दिक्कत वाला होगा। ठीक है, बाजार फ्लैट है, ऐसा अब तक दिख रहा है, ऐसा गिफ्ट निफ्टी से कैसे लेगा बाजार? बिल्कुल, देखिए ये सवाल मैंने गौतम दुगर से ही पूछा था जब वो पिछली बार हमारे साथ शो में आए थे। और इसमें क्या होता है ना आशीष, अब मार्केट यहाँ से नजर रखेगा, जीडीपी नंबर्स जो हैं वो हर 3 महीने में एक बार आते हैं मार्केट को, लेकिन इकोनॉमी की हेल्थ से रिलेटेड नंबर्स फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। अब मार्केट यहाँ से नजर रखने वाला है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पर। उसमें भी जो पहला हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है, यानी कि ऑटो सेल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर ऑटो सेल्स का होता है, वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं आया। लेकिन पीरियड पर कुछ पैचेस हैं इंप्रूवमेंट के। आप वाहन डेटा भी देखें, अगर जैसे वाहन डेटा है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा होगा यहाँ से आगे देखने के लिए, तो उस पर नजर रखेगी मार्केट। हर महीने के ऑटो सेल्स, जीएसटी के आंकड़े हर महीने के, उन सब पर मार्केट अब यहाँ से नजर रखने वाला है, क्योंकि अब अगला इकोनॉमी का डेटा तो वो लैग के साथ और 3 महीने बाद आएगा। टू व्हीलर सेल्स में फर्स्ट साइंस है इंप्रूवमेंट के, और टू व्हीलर्स भाई देखिए, सबसे पहले अगर ऑटोज़ में अगर आप कोई चीज़ लेंगे तो वो टू व्हीलर ही लेंगे ना, जो सबसे सस्ती चीज़ है। तो वहाँ पर फर्स्ट साइन है
कि ये शायद इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो इन आंकड़ों पर मार्केट नज़र रखेगा। बेसिकली ये सारे आंकड़े जो है ना, इन पर नज़र रखेगा। जहाँ तक बाजार का सवाल है, जैसा मैं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कुछ हद तक भाव में है, क्योंकि ये 26,000 वाला निफ्टी नहीं है, अब ये अभी 24,000 वाला निफ्टी है। यही आंकड़ा अगर 26,000 पर आया था तो मार्केट बड़ा गिरता, लेकिन अब काफ़ी हद तक मार्केट शायद पहले ही हो चुका है। अच्छा, इसमें ना एक दो चीज़ें और ऐड करनी है मुझे। ये मामला जो है ना, सिर्फ नंबर्स का नहीं है, मतलब ये इसमें मामला फ्लोज का भी है। अगर आप फ्लोज देखें, फ्राइडे को मार्केट बढ़िया था, लेकिन फ्राइडे को जिस तरीके का एफआई का सेल नंबर आया ना, वो जो एक होप जग रही थी ना कि नहीं बस अब एफआई की सेलिंग काफ़ी हद तक खत्म हुई या फिर स्लो डाउन होगी, उसमें कोई स्लो डाउन नहीं है। इनफैक्ट फ्राइडे को 5,700 करोड़ का कैश मार्केट का नंबर आया, एफआई के सेल नंबर। अब हम बात कर रहे थे लगातार कि वो एक्सपायरी वाले दिन का, चलिए हमने एक बार मान लिया कि वो 11,000 करोड़ था, तो एक एबरेशन था भाई, एक्सपायरी थी तो उस दिन सेल नंबर आ गया। लेकिन नई सीरीज़ के पहले दिन कैश मार्केट में इस तरीके की सेलिंग, वो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस हिलाएगी। और एक और चीज़ जो अब यहाँ से हाई, ये भी हाई फ्रिक्वेंसी है टेक्निकली, क्या रिटेल का पैसा अभी भी आता रहेगा मार्केट में? हमारे लिए सबसे जो एफआई सेलिंग को कॉम्पेंसेट करने का सबसे बड़ा हथियार रहा है, वो क्या रहा है भाई? हमारा खुद का पैसा हमारे पास बहुत है, म्यूचुअल फंड कैश में बैठे हैं, और रिटेल का भी पैसा डायरेक्ट मार्केट के थ्रू भी आ रहा है। अब क्या वो आता रहेगा? अब तक रिटेल ने हर मार्केट की डिप में बाइंग की है, लेकिन हर बार की डिप में और इस डिप में एक फ़र्क है। हर बार की जो डिप थी मार्केट की, वो 1-2 दिन की या मैक्सिमम 1-2 हफ्ते की डिप थी। ये वाली जो मार्केट की डिप है, ये अब 2 महीने की डिप हो चुकी है। ये हमने करेक्शन की शुरुआत की थी सितंबर से, सितंबर के टुवर्ड्स द एंड से, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, अब दिसंबर शुरू हो गया। तो क्या जो रिटेल जो घाटा कर रहा है 2 महीने से, वो अपना पैसा कंटिन्यू करेगा? आपको याद होगा जब हमने अक्टूबर के जो म्यूचुअल फंड के डेटा देखे थे, वो ये बता रहे थे कि पहली गिरावट पर तो उन्होंने बाइंग कर ली, लेकिन कंटिन्यूस डिक्लाइन पर भी क्या वो पैसा आता रहेगा? जब मार्केट तेज था तब तक तो पैसा आना लॉजिकल था कि भाई जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाए ना, जब आपको लगे यार इससे तो मैं एफडी कर लूँ, मैं अभी क्या हो रहा है ना, अभी मार्केट देख के लोग क्या बोल रहे हैं, यार इससे तो एफडी कर लेता, तो जब आप उस स्टेज पर आ जाए तब उस फ्लो का असली टेस्ट होता है। तो इसके लिए नवंबर के जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े हैं ना आशीष, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, नजर रखेंगे।